बनर्जी ने कहा क्या था? ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कार्तिक महाराज का नाम मैंने पहले से सुना है, भारत सेवा संघ का मैं लंबे समय से सम्मान करती आई हूं, लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं टीएमसी के एजेंट को बैठने नहीं दूंगा, उसे मैं साधु नहीं मानती, क्योंकि वो सीधे राजनीति करके देश का सर्वनाश कर रहा है। मैंने पहचान कर ली है, ऐसा कौन कौन कर रहा है और आसनसोल के रामकृष्ण मिशन की उनमें उनके साथ में क्या भूमिका है, क्या मैं रामकृष्ण मिशन को मैंने कभी मदद नहीं की, ये देखने की बात है। और ये सारी चीजें ममता बनर्जी ने कहा, जिसके बाद ये सियासी बवाल मचा हुआ है। আমি শুনেছি অনেক দিন ধরে কার্তিক মহারাজ ভারত সেবা সংঘকে আমি খুব শ্রদ্ধা করতাম। আমার শ্রদ্ধার্ঘের একটা তালিকায় তারা অনেক দীর্ঘ ধরে দিন ধরে আছে, কিন্তু যে লোকটা বলে আমি তৃণমূল কংগ্রেসকে এজেন্ট বসতে দেবো না, সে লোকটাকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ তিনি ডাইরেক্ট পলিটিক্স করে দেশটার সর্বনাশ করছেন। আমি আইডেন্টিফাই করেছি কে কে করেছেন। আসানসোলে একটা রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আমি রামকৃষ্ণ মিশনকে কি হেল্প করিনি? और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान और हमारे विशेष संवाददाता वो भी जुड़े हुए हैं। हम पहले मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ संजय सरकार जो कि टीएमसी के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सौरभ सिकदर जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं प्रसेनजीत के पास आऊँगा, और प्रसेनजीत आपसे ग्राउंड रिपोर्ट जानना समझना चाहेंगे, क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि जलपाईगुड़ी में रामकृष्ण सेवा मिशन पर एक हमला हुआ है। उससे पहले जो पूरी सियासत है पश्चिम बंगाल की, उसमें बड़ा उबाल है इस पूरे प्रकरण को लेकर के। आप क्या जानकारी देंगे? देखिए निखिल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि आज सुबह ममता बनर्जी ने कुछ रिजॉइंडर देने की कोशिश की है कि मैं रामकृष्ण मिशन या भारत सेवाश्रम संघ या इस्कॉन को नहीं कहना चाह रही थी। मैंने एक दो संत के बारे में बताया। ये देखिए, बात ये समझना चाहिए कि जैसे तीर निकल जाने के बाद वापस लेना मुश्किल है, उसी तरह से अगर अपने बात निकल जाए तो उसको वापस कराना मुश्किल है, चाहे आप कितना भी रिजॉइंडर दे। बात यह है कि जो लंबी जो भाषण उन्होंने परसों दी थी, ये वही है कि ममता बनर्जी पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये जो 30%, फिर से मैं पिछले 4-6 महीनों से निखिल, जब भी हम बात कर रहे थे, हम 30% की बात कर रहे थे कि ये बंगाल की चुनाव 30% की चुनाव है, और ये अगर जमीन के नीचे से खिसक जाए, चाहे वो वाम मोर्चे के लिए हो, चाहे वो आज की तृणमूल कांग्रेस के लिए हो, तो किसी भी चुनाव में अपना जगह बनाना मुश्किल है। जिस तरह से कांग्रेस और वाम मोर्चा आज शून्य में तब्दील हो गए हैं, उसी तरह से अब डर गई है ममता बनर्जी कि ना हमारी पैर के नीचे से जमीन न खिसक जाए। तो इसीलिए जिस तरह से उन्होंने इस तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जिस भाषा में और जिस शरीरी भाषा में, जिस बॉडी लैंग्वेज की तहत उन्होंने ये आक्रमण किए, तो इसके बारे में अगर ये व्याख्यान मैं करना चाहूं तो उन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम समाज को ये मैसेज देना चाह रही थी कि देखिए, मैं ये सनातनी को छोड़ता नहीं हूं, मैं ये अगर कुछ तथाकथित गलती करते हैं तो इनके ऊपर मैं इसी तरह से आक्रामक हो सकता हूं। ये जो मैसेज उन्होंने करना चाह रही थी, वो मैसेज उन्होंने परसों किया है, लेकिन इसका जो काउंटर प्रोडक्ट कल परसों, आज और कल में उनको महसूस में आ गया, उसके बाद वो रिजॉइंडर देकर किसी तरह से स्थिति को संभालने की कोशिश में है। पता नहीं ये स्थिति कितने दूर तक वो संभाल पाई है, लेकिन ये सिर्फ स्थिति संभालने की कोशिश में ममता बनर्जी निकल। जी 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 मैं संजय जी के पास आना चाहूंगा। संजय सरकार, आपसे समझना चाहेंगे, क्या अब ममता बनर्जी को लगता है कि कुछ ज्यादा बोल दिया अपने वोट बैंक को साधने में? जो आरोप है आप लोगों के ऊपर कि ये दरअसल और कुछ नहीं है, सनातन के बाद भिक्षुओं पर हमला, इसलिए ताकि जो वोट बैंक है, जो तुष्टीकरण है, उसको साधा जा सके, 30% वोट जिसकी बात अभी प्रसेनजीत कर रहे थे।
बिल्कुल नहीं, कोई सनातन के बारे में भी नहीं हो रहा है यहाँ चर्चा, और नहीं हो रहा है यहाँ पर कोई धर्म के मात्र कोई मजहब के बारे में। एक संत होके बोल रहा है हमको टीएमसी को एजेंट को बैठने नहीं देंगे, दादागिरी नहीं है। एक संत बोल सकता है क्या टीएमसी को एजेंट के बैठने नहीं देंगे वहां पर? इतना बड़ा दादा बन गया क्या एक संत? आप अगर इतने दादा हो गया तो आप भगवा झंडा ले लिए, भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप झंडा ले लीजिए, रास्ता में आ जाइए, आपसे राजनीति मुकाबला हम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। जैसा हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जब्त कर रहे हैं। बंगाल में 0 सन्नाटा हो चुके हैं, 10 सीट में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, और 4 तारीख नतीजा जो आएंगे ना, आपको अगर 4 से 5 सीट अगर जीत चलिए, जाएगा, नतीजों तो पर बात तो नतीजों पर तो यही दावा नहीं, बीजेपी वाले भी आपको कर बता सकते रहे हैं। हैं। मैं कह रहा हूँ भारतीय नतीजों पर जनता यही दावा तो पार्टी को बीजेपी भी कर भोकल- सकती है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक भोकल टॉनिक के तरफ से इसको काम करना चाह रहा था। एक हिंदू मुसलमान के एक नारा लेकर 30%, 70%। सबसे बड़ा बात क्या मालूम है बंगाल में? सबसे बड़ा बात है मतुआ लोग को, जो आपको अयोध्या मंदिर के लिए जो मिट्टी भेजा था, उसको ये दिया नहीं था, वहां पर मतलब स्वीकार नहीं किया था, उसको वापस कर, क्यों? हरिजन का मिट्टी है वहां पर भी। देखिए ना धर्म ये कौन सा नैरेटिव कहां से लेकर आए आप? ये कहां से नैरेटिव लेकर आए? मैं देखिए, मैं आपको मैं यहाँ पर सिर्फ एंकर की भूमिका में हूं, लेकिन मैं आपको कोई भी नैरेटिव आप इस तरह से चलाएं, मैं नहीं चलाने दूंगा। आप विषय पर बात करिए, आप विषय पर बात करिए, या अपनी बात को साबित करिए। इस तरह से बात मत करिए। हरिजन का जो मथुआ लोग हरिजन हो तो भाई साहब, उस मंदिर में जिस हरिजन की बात कर रहे हैं, हरिजन पुजारी हैं, क्या आपको जानकारी है इस बात की? हरिजन उस मंदिर में पुजारी हैं, क्या आपको जानकारी है? आपको सरकार साहब इस बात की जानकारी है कि हरिजन उस मंदिर में पुजारी हैं? आपको जानकारी है? आपको जानकारी है कि नहीं, ये बताइए। आपको जानकारी है कि नहीं, पहले बताइए। संजय जी, इस तरह से नहीं चलेगा ना, इस तरह नहीं, वन वे ट्रैफिक नहीं है, वन वे ट्रैफिक नहीं है। संजय जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए संजय जी। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। आप हिंदू है? नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है। संजय जी, आपको सुनना पड़ेगा। संजय जी, मैंने जो सवाल पूछा, आपने इसमें आप इसमें दूसरे नैरेटिव लेकर आ रहे हैं, आप इसमें दूसरे नैरेटिव लेकर आ रहे हैं। आपने कहा मथुआ समाज का मिट्टी वहां पर स्वीकार नहीं किया गया। आप साबित करेंगे इसको? आप साबित करिए, आप साबित करिए, पहले आप साबित करिए, आप साबित करिए। आपको जानकारी है वहां पर कि आपको जानकारी है कि सभी जो वहां पर ओबीसी भी पुजारी हैं, वहां पे हरिजन भी पुजारी हैं, जिसको आप हरिजन कह रहे हो। देखिए, आप एक तरफा मत चलाइए, सवालों का जवाब दीजिए और विषय पर रहिए। सवालों का जवाब दीजिए और विषय पर रहिए। नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा ना। चलिए, मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। मैं अगर सवालों का जवाब नहीं दे रहे, मैं आपको बोलने नहीं दे सकता। नहीं, इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं। बेच के खाता है, जो ठीक है, जो बेच के खाता होगा उसकी बात आप करिए, लेकिन गलत नैरेटिव यहाँ पर मत चलाइए। नहीं, गलत नैरेटिव मत चलाइए। मुझे सौरभ सिकदर के पास जाना है, मुझे सौरभ सिकदर के पास जाना है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे सौरभ सिकदर के पास जाना है। सौरभ सिकदर के साथ कनेक्ट कीजिए। जी, आपकी ऑडियो आउट कर रहे हैं, आप चूंकि सुन नहीं रहे हैं। ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता, ये डिबेट का तरीका नहीं हो सकता कि आप वन वे ट्रैफिक चलाते रहें, आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप उसका जवाब ना दें और वन वे चिल्लाते रह जाएं। ठीक है, आप कृपया इस बात को समझने की कोशिश करें। संजय जी, इस बात को समझने की कोशिश करें कि दरअसल जो विषय है आप उस पर रहें, आप उसको कहीं और से और लेकर जा रहे हैं, और वो भी गलत रिकॉर्ड के साथ में। तो ये नेशनल टीवी आपको इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आप कोई भी कुछ भी बोले और आप उस पर, या तो आप उसको साबित करिए, और ये विषय भी नहीं है आपका। ठीक है, हम सौरभ जी के पास जाएंगे। सौरभ जी, ये जो पूरा प्रकरण है, आपको लगता है कि तुष्टीकरण के लिए किया गया है? क्या आप लोग कह रहे हैं और किस तरह से? क्योंकि इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि भाई वहां पर अब जो केवल विरोध प्रदर्शन तक नहीं रह गया है, बल्कि यह मामला हिंसक भी हो रहा है। तुष्टीकरण तो 100% है। इसमें ममता बनर्जी तुष्टीकरण का ही राजनीति करता है। इसी ममता बनर्जी ने बोला था कि जो गाय दूध दे सकता है मैं उसका लाभ खाने के लिए तैयार हूं। इसके एक मंत्री ने बोला था कि कलकत्ता में हम मिनी पाकिस्तान बना देंगे। ये जो इशारा है ये बहुत स्पष्ट है। और जहां ये संतों की आक्रमण का सवाल है, इतिहास गवाह है कि जब ऐसे धर्म के ऊपर आघात आए हैं, जब
जो समाज के ऊपर आघात आए तो संतों ने अग्रणी भूमिका पालन किया है। हमने देखा है कि ब्रिटिश के खिलाफ भी सन्यासी विद्रोह हुआ था, इतिहास में हमने पढ़े थे। और ये जो आनंद मठ लिखा गया था, जो वंदे मातरम आज हम गाते हैं, वो भी सन्यासी विद्रोह के प्रेक्षापट में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी बंगाल में बैठ के लिखे थे। ये भारत सेवाश्रम, रामकृष्ण मिशन, इस्कॉन, ये जनहित के काम करते हैं। ये धर्म से भी उठ के ये लोगों के भलाई के लिए, लोगों के आपद में विपद में पास में आके खड़े होते हैं। कितने स्कूल चलाते हैं, कितने फ्री हॉस्पिटल चलाते हैं। कहीं पे भी कोई नेचुरल कैलामिटी होता है तो आर्मी से पहले ये लोग राहत लेके पहुंच जाते हैं। अपने गिरेबान में झांक के ममता बनर्जी एक बार बोलिए कि उसने जो पाप किया है, ये संतों को आक्रमण करके, इस पाप का सजा तो उनको मिलना चाहिए। अब बंगाल का जनता को यह तैयार करना है कि अपना अस्मिता, बंगाली अस्मिता दिखाने का यही समय है, क्योंकि ये क्रांतिकारी का भूमि है। और जितने ना ये संतों को ये आक्रमण कर रहा है, जैसे आज रामकृष्ण मिशन के ऊपर हमला हुआ है, कल कहीं और भी हो सकता है, तो इन्हीं में से कोई योगी आदित्यनाथ भी उभर के आएगा जो इसको उखाड़ के फेंकेगा। ठीक है संजय जी, वापस अगर आपके पास आए, आप विषय पर जवाब दें। कोई देखिए, यहाँ चिल्ला चोट करने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। बात अगर एक एक करके कही जाए, आप अपनी बात कहें और इस विषय पर कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब बात इधर उधर की जाती है तो वो ज्यादा और होता है। ये जो अभी आपके ऊपर ये आरोप लगाया, आप उसका सीधा जवाब दें। ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग जो है तुष्टीकरण के लिए आगे आ रहे हैं, और अगर कोई मान लीजिए कोई धार्मिक व्यक्ति ही सही है, उसका अपना राइट है, अगर वो कहा या नहीं कहा ये एक दूसरा विषय है। बीजेपी कह रही है कि आप उनको अपमानित कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरा विषय है। लेकिन उसके बावजूद उसके पास अपना राइट है कहने का कि हम किसी को वोट देंगे या नहीं देंगे, समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें दिक्कत क्या है? नहीं देखिए, कोई किसी को, लोकतंत्र में कोई किसी को वोट दे सकता है, कोई हाथी में भी दे सकता है, साइकिल में भी दे सकता है, भाजपा में भी दे सकता है, कहीं भी दे सकता है। देने में हम मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक संत जब बोलते हैं जब हम एजेंट बैठने नहीं देंगे, तो संत नहीं, गुंडा बन जाता, मावाली बन जाते हैं। और रह गया ये मेरा भाई सौरभ बोल रहे हैं, सौरभ को मालूम है बंगाल का स्थिति ना, यहाँ योगी आदित्यनाथ बनेंगे, आसिमन घी भी नहीं आएंगे, राधा भी नहीं नाचेंगे, और तुम इस सपना छोड़ दो। क्यों आपको 4 तारीख को बाद में आपको जो सरकार है जा रहा है, क्यों जिस तरफ से गाय गो माता को हत्या करके उसको चंदा लिए हैं, हिंदुओं का मन में ये आ चुके हैं कि किस तरफ से हिंदू है जो गौ माता को हत्या करते हैं, जिसको विष्णु भगवान माना जाता है, उसी को चंदा ले लेता है। इसमें कैसी इंसान है ये, तो कहीं भी चल जाता है। ये कहीं मतलब ये तो व्यापारी है, ये तो मतलब सनातनी बोल के कुछ है ही नहीं है। और अगर आपको राजनीति करना है तो आप मैदान में आइए। तो अपने स्टेटमेंट में कुछ करप्शन किया है, कुछ करेक्शन किया है क्या संजय जी? ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा है कि आपने सबको नहीं कहा है, केवल एक संत को कहा है? नहीं, आपको मालूम है बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ के जिस तरफ से सहायता दीदी ने किया है, रामकृष्ण मिशन के 1-2 संत छोड़ के बाद बाकी जितना है हम उसके ऊपर तो कुछ नहीं। वो दीदी जाता है, आपको रथ यात्रा जो होता है भारत सेवाश्रम संघ से, वहां से भी निकालता है, इस्कॉन से भी निकालता है, दीदी जाते उसको इनोग्रेशन करते हैं। बंगाल में सबसे बड़ा दुर्गा पूजा बंगाल में होता है, जो दुर्गा पूजा अकल बदन दुर्गा पूजा रावण को वध करने के लिए होता है। अभी तो देखिए यहाँ भारत में, हिंदुस्तान में इतना सारे रावण आ गए, ये भी वध करने के लिए समय आ चुके हैं। तो अगर ये वध नहीं होगा तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएंगे, क्यों गाय माताओं को हत्या कर रहे हैं। सबसे जरूरी है, मैं सभी से कहूं, सबसे जरूरी है कि अपने अंदर के रावण का वध करें। किस रावण की भुजा उखाड़ूं, कहां कहां मैं आग लगाऊं, नर नर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं। तो अपने अंदर के रावण को मारे। फिलहाल दूसरे विषय पर बात करेंगे। मैं प्रसेनजीत के पास जाऊंगा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, जवाब लेंगे आप। ठीक है संजय जी, संजय जी आपको पॉइंट आ गया। 2008 में गांधीनगर में 13 अक्टूबर के दिन ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं उसको? मैं मान लिया आपकी बात, सबने सुन लिया है। करवा रहा है, कभी गांधीनगर, कभी अयोध्या, बंगाल को लेकर बात कीजिए ना। अरे ऐसे मत करिए, देखिए ऐसे में किसी की बात समझ नहीं आ रही है, ऐसे किसी की बात। चलिए मैं प्रसेनजीत के पास आऊंगा, मैं प्रसेनजीत बख्शी के पास आऊंगा। प्रसेनजीत, एक विषय और भी है जिस पर शायद हमारे तृणमूल कांग्रेस के जो साथी हैं वो उस पर रिएक्ट कर सकें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त कांग्रेस और तृणमूल के बीच में बड़ा घमासान मचा हुआ। कांग्रेस के कार्यकर्ता ही जो खड़गे साहब हैं, उनके पोस्टर पर वो स्याही पोत दे रहे हैं। ये क्या है?
पहले एक पिछले वाले मुद्दे पे एक बात कह दूं जी जी कि हमारे पास, हम जैसे पत्रकारों के पास एक और प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज है बंगियो इमाम परिषद बोल के एक ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी तरफ से ये खुलेआम विज्ञप्ति देके बताया गया है कि बीजेपी को वोट मत दो, बीजेपी कम्युनल है और तृणमूल कांग्रेस को वोट दो। तो इसीलिए कहानी यह है कि इस ऊपर ममता बनर्जी का कोई टिप्पणी, किसी तरह की कोई बयान अभी तक हमको सुनने को नहीं मिला। ये जो बयान है ये 10 तारीख को, मई महीने की 10 तारीख को दिया गया था। तो इसीलिए ये जो सवाल है, ये जो सफाई है कि किसी एक संत के लिए दिया गया है, ये दरअसल गलत है। ये पूरी तरह से ये सारे इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, इस संगठन के ऊपर आरोप ममता बनर्जी ने लगाई थी, पहली बात। दूसरी बात है जो अब के मुद्दे के बारे में आप बता रहे हैं कि खड़गे साहब ने अचानक ये कह दिया है प्रसेनजीत, खड़गे साहब के बारे में आप बात करें और वहां की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसके बारे में बात करें। खड़गे साहब ने कहा क्या कुछ है, आइए अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं। अब ममता जी, पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। ठीक है, वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है, लेकिन जो लोग उनके साथ सहमत नहीं है वो अपना रास्ता नापें। कुछ एग्जैक्टली इस वर्ड्स में नहीं, लेकिन मतलब यही था। क्यों प्रसेनजीत? बिल्कुल, देखिए ये क्रोनोलॉजी समझने की समझना जरूरी है। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने वाम मोर्चे के खिलाफ लड़ाई की नहीं है बोल के 1998 में तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ने बनाई थी। अब वो तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस नहीं लड़ रहा है, इसीलिए अधीर रंजन चौधरी का लड़ाई जारी है, ऐसा उन्हें की अधीर रंजन चौधरी की तरफ से बताया जाता है। और ऊपर से खड़गे जी ममता बनर्जी के साथ और ममता बनर्जी खड़गे जी के साथ हाथ मिला के, मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत साइन बोर्ड जो कांग्रेस की बचा हुआ है, वो साइन बोर्ड के ऊपर भी लिपापोती करने की काम खड़गे जी ने कर दिया है। और किसके खिलाफ कर दिया है? अधीर रंजन चौधरी, जो अभी तक लोकसभा में अपोजिशन लीडर है या लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी है, और सीडब्ल्यूसी में खड़गे जी का साथी है, और खड़गे जी से ज्यादा टाइम वो जो लोकसभा चुनाव है वो जीत चुके हैं। तो इनके आप सरकार बनाने के लिए, मुझे पता नहीं है आगे जाके इंडी गठबंधन सरकार बना पाएगा या नहीं, लेकिन सरकार बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस इतना उतावला है कि एक तरफ एक बार ममता बनर्जी बोल रही है कि बाहर से हम समर्थन करेंगे, दूसरे बार कहते हैं कि अंदर है। ठीक है, और खड़गे जी अपने स्टेट यूनिट को नकार के ममता जी का हाथ थामने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी निखिल जी, मैं बहुत जल्दी दो इस पर कमेंट्स चाहूंगा। संजय जी, किस तरह से तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के रिश्ते रहेंगे? यहाँ पर आप लड़ रहे हैं, बाहर में आपकी नेत्री कह रही हैं कि वो जो है जब सरकार बनेगी तो बाहर से समर्थन करेंगी। ये मनमन भावे मूड हिलावे, ये कैसी स्थिति है? नहीं, देखिए बंगाल में जब ये हुआ था हम लोग अलायंस के लिए पक्ष में थे, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ये सब कुछ छोड़ दिए। देखिए अधीर रंजन चौधरी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में तम्बाकू खाता, बंगाल में दोस्ती करता है, दिल्ली में राहुल गांधी कुश्ती कर रहा है, जंग लड़ रहे हैं वहां पर। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर लड़ना है तो खुलेआम लड़ो ना, आप पीछे से क्यों ये कर रहे हो? छोड़ी मारने का कोशिश, मिर्जाफर का काम वो करते जा रहा है। और रह के हम लोग कांग्रेस के पहले भी बोला अलायंस में थे, आज भी बोल रहे हम लोग अलायंस में है और इंडिया गठबंधन सरकार बना रही है। ठीक है, मैं बाहर से समर्थन करें, अंदर से कोई अलग बात है, लेकिन बस समय बिल्कुल खत्म है। मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं बार-बार वाइंड अप करने के लिए। मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा, इस पर आखिरी कमेंट्स आपका। सौरभ जी, किस तरह से आपके लिए लड़ाई आसान बना रहे हैं कांग्रेस और टीएमसी आपस में लड़कर? नहीं, ये लड़ाई ऐसा हो रहा है, चित भी मेरा पट भी मेरा, मतलब ये ड्रामा लोग समझता है। और बाकी ममता बनर्जी का जो आदत है, इतिहास गवाह है, कभी भी कोई कोalition में रह के विश्वसनीय भूमिका नहीं पालन कर पाए। पहले भाजपा के हाथ पकड़ के एनडीए में आए थे, फिर छोड़ के चले गए, फिर वापस आए,
फिर ठीक छोड़ है। के चले गए, फिर यूपी में मिनिस्टर रहे, फिर उसी कांग्रेस को लात मार दिया। ऐसे ममता बनर्जी को कौन चलिए विश्वास ठीक करता है, है? चलिए अधीर आज रंजन चौधरी ठीक है, में आपका क्षमता पॉइंट आ है, गया। वो अब मुंह के हमारे ऊपर पास समय तमाचा आज के मारा। लिए बस इतना ही है। सौरभ जी बहुत शुक्रिया आपका, संजय जी आपका भी, और प्रसन्नजीत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए। और इसके बाद हम मालीवाल मामले की बात करेंगे। सवालों